11 साल से जिस मिसाइल को छुपा कर रखा था, भारत चीन के सर्वनाश के लिए फिर से निकाला बाहर 2013 में, जिसके पहले टेस्ट से ही दुनिया में मच गया था बवंडर। वो डेडली मिसाइल आ रही है, दुनिया के सामने दुनिया में हो गई बड़ी टेंशन। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन के बीच भयंकर तनाव चल रहा है। एक्चुअली इस तनातनी की शुरुआत हुई 2017 से, जब डोकलाम विवाद हुआ। तब भारत और चीन के बीच एक भयंकर जंग होने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर चीनी सेना वापस भाग गई। इसके बाद चीन ने धोखे से 2020 में गलवान घाटी के पास भारतीय सेना पर धोखे से हमला किया था, जिसमें कहा जाता है कि चीन ने भारतीय सेना के हाथों 40 सैनिकों को खोया था। और अब चीन फिर से वही गलती कर रहा है। चीन अब एलसी से लेकर समुद्र तक भारत के साथ युद्ध करने का सपना देख रहा। दोस्तों, एक चीज हम आपको बता दें कि डोकलाम के समय चीन यूं ही नहीं वापस भागा था, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती हुई थी, जिसका काट चीन के पास नहीं था। और अब चीन ने एलसी पर मुंह की खाकर समुद्र पर भारत से भिड़ने की जुर्रत की है। चीन को यह गलतफहमी है कि वह भारत से समुद्र पर युद्ध जीत लेगा। एक्चुअली भारत के पास एक ऐसा योद्धा है जो चीन को समुद्र पर हमेशा के लिए सुला सकता है। दरअसल यह योद्धा 2013 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत ने इस महायोद्धा को छुपा कर रखा था, क्योंकि यह हथियार कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है, बल्कि यह एक बार चला तो दुश्मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब चीन समुद्र पर भारत के साथ युद्ध करने की भूल कर दी है, तो भारत ने अब 11 साल बाद एक बार फिर से वापस निकालने का फैसला किया है समुद्र में। दोस्तों, पूरी खबर क्या है यह हथियार कितनी ताकत रखता है, 11 साल बाद भारत इसे क्यों निकाल रहा है, इस हथियार को निकालने के बाद किस तरह से भारत समुद्र का शहंशाह बन जाएगा, और किस तरह से चीन साथ जन्म लेकर भी भारत के इस महायोद्धा का कोई विकल्प नहीं खोज पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस दमदार प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चीन की दाल जब एलसी पर नहीं गली, तो चीन ने अपनी नौसेना को अलर्ट करते हुए हिंद महासागर में तैनात कर दिया। और आज स्थिति ऐसी है कि चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों भारत के दक्षिणी जलीय सीमा के पास मंडराते हुए नजर आते हैं। यहाँ से चीन द्वारा भारतीय हथियारों और रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भारत को समुद्र की ओर से घेरने की नापाक साजिश चीन ने रखनी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, चीन की यह चाल अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारतीय युद्धपोतों को बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिक द्वारा कुछ ऐसी तैयारी की जा रही है, जिसे जानने के बाद चीन को हिंद महासागर में तैनात अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों की चिंता सताने लगेगी। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 11 सालों बाद अपने एक ऐसे मायावी हथियार को लेकर जानकारी दी गई है, जो हिंद महासागर में घूम रहे चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को पलक झपकते फाड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने घातक मायावी हथियार को साल 2013 में डेवलप कर लिया था, लेकिन भारत के साथ समस्या यह थी कि हथियार को फायर करने के लिए भारत के पास कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। इसी वजह से भारत द्वारा अपने इस हथियार को रिजर्व में रखा गया था, ताकि भविष्य में जब इस हथियार को फायर करने के लिए भारत के पास विकल्प आ जाएंगे, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस हथियार को उसमें फिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस SLCM यानी ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल के पनडुब्बी वेरिएंट का पहला परीक्षण 20 मार्च 2013 को विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से किया गया था। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिसाइल ने 290 किमी की अपनी पूरी रेंज के लिए अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से वर्टिकल उड़ान भरी, और मिसाइल पानी के नीचे से निकली और अपने टारगेट को मार गिराया। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने साल 2013 में ही इस मिसाइल का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज तक इसे किसी प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल नहीं किया गया है,
क्योंकि मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसे किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म से फायर करना संभव ही नहीं है। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय वैज्ञानिक इस मिसाइल को प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की जाने वाली पनडुब्बियों पर इंस्टॉल करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि यह मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है और चीन के लिए क्यों एक तरह से काल है। दोस्तों, चीनी नौसेना को अकेली निपटा सकती है ब्रह्मोस SLCM मिसाइल, जिसकी कॉपी भी चीन आज तक नहीं बना पाया। दोस्तों, ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस SLCM के पास दो तरह की क्षमताएं मौजूद हैं। यही कारण है कि इसे चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों का काल माना जा रहा है। इसमें से पहली क्षमता है सी स्कमिंग और दूसरी क्षमता है टेरेन हगिंग, यानी लॉन्च करने के बाद यह मिसाइल समुद्र में पानी के काफी नजदीक उड़ान भरती है, जिसकी वजह से रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम इसके सामने पानी मांगते नजर आएंगे। इसके अलावा इसमें दो तरह के वर्ड लगाए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय अपनी नौसेना में पनडुब्बियों की तादाद को बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसके लिए खतरनाक ताकत वाली पनडुब्बियों डेवलप की जा रही है ताकि जंग के वक्त दुश्मन को घेरकर उसे बर्बाद किया जा सके। भारत की योजना यह है कि इन पनडुब्बियों को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया जाए कि ताकतवर से ताकतवर SSBN को भी फायर करने में सक्षम हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा प्रोजेक्ट B के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों को डेवलप करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाली पनडुब्बियों को AIPA किया जाएगा ताकि सबमरीन पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा होने के साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज भी कम हो जाए, ताकि दुश्मन के सोनार सिस्टम इन सबमरीन को ट्रैक न कर पाएं। साथ ही यह सबमरीन लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर धावा बोल दे। लेकिन इसमें इंस्टॉल की जाने वाली ब्रह्मोस SLCM की खबर चीन के लिए सबसे बुरी है, क्योंकि भारत ने पहले अपने तमाम युद्धपोतों को बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों के घातक कॉम्बिनेशन से लस कर दी है। यानी यह समुद्र के ऊपर से चीनी युद्धपोतों को टारगेट करने के लिए रेडी हो चुके हैं और अब पाताल से निकलने वाली ब्रह्मोस एजेंसियों का सामना चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों को करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि चीन हिंद महासागर में तैनात अपने युद्धपोतों और सबमरीन को लेकर कितना ज्यादा चिंतित रहेगा। भारत के प्रोजेक्ट के तहत डेवलप की जा रही सबमरीन में ब्रह्मोस को तैनात करने के पीछे एक बड़ी वजह है। यह भी कि स्पीड के मामले में अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भी पीछे छोड़ देती है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। इस मिसाइल की मार्क क्षमता 400 मीटर है। यह 2.8 मैक की सुपर फास्ट स्पीड के साथ दुश्मन पर हमला करती है। साथ ही खराब मौसम के बावजूद दिन और रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम है।